इंडिकेटर्स हमारे सिलेबस में मेरे बच्चों दो हैं। पहले का नाम होता है फिनोफ्थलीन, ठीक है जी, और दूसरे का नाम जो है वो मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा जो इंडिकेटर है दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है जी। सो दीज आर द थ्री इंडिकेटर्स। इनके कलर्स याद रख लें कि एसिड में और बेस में, एल्कली में इनके कलर्स क्या होते हैं। फिनोफ्थलीन जो है ये एसिड के अंदर मेरे बच्चों होता है कलरलेस, और एसिड के अंदर ये पिंक कलर का होता है जी। मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड के अंदर रेड कलर का होता है। When you put it into the alkali, this one is yellow in color. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये एसिड के अंदर रेड होता है और एल्कली के अंदर जो है ये ब्लू होता है जी, ठीक है जी। तो अच्छा मेरे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिस नाउ। बेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेस को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा वर्जन बना रहा हूँ, जो कि मैंने आपको वैसे पहले भी बताया हुआ है, लेकिन दोबारा से फिर बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब जरा सब ने प्लीज थोड़ा सा इधर गौर करना है। आपके पास जो है ये ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8 और 0 ग्रुप। आप लोगों ने क्या करना है कि ग्रुप 3 जो है इसके एक एलिमेंट के नीचे लाइन लगा दें, ग्रुप 4 के दो एलिमेंट्स के नीचे लाइन, इसके तीन एलिमेंट्स जो हैं इनके नीचे लाइन लगा दें, इसके चार एलिमेंट्स जो हैं उनके नीचे लाइन लगा दें। तो इन सब लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दें तो यू विल गेट अ स्टेयरकेस। आपके पास एक स्टेयरकेस आ जाता है जी। और आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टेयरकेस के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स होती हैं। और इसके ऊपर जितने भी हैं ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होती हैं जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर द बेसिस? बेसिस क्या चीजें होती हैं जी? ये जितनी भी स्टेयरकेस के नीचे चीजें आ रही हैं, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये मेटल्स हैं। तो किसी भी मेटल के साथ आप लोग ऑक्सीजन लगा दो, यानी ऑक्साइड उसको कहते हैं। मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाएगी तो दैट वुड बी ऑक्साइड। या किसी भी मेटल के साथ क्या लगा देंगे? हाइड्रोक्साइड लगा देंगे जी, हाइड्रो ऑक्साइड OH, ठीक है जी। किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दें या किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लगा दें तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज द बेस। इसको बेस का जो है वो नाम देते हैं जी, ठीक है जी। तो बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि बेसिस आर metallic oxides and हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है जी। ये बेस की डेफिनेशन है। अगली चीज जरा गौर से देखिएगा, टाइप्स ऑफ बेसिस। बेसिस की टाइप्स कितनी होती हैं जी? दो टाइप होती हैं जी। एक को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं सॉल्युबल बेस, यानी जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, और दूसरी को हम कहते हैं इनसॉल्युबल बेस, ठीक है जी, जो पानी में डिसॉल्व जो है वो नहीं होती, ठीक है जी। सॉल्युबल और दूसरी जो है वो क्या होती है? इनसॉल्युबल बेस। सॉल्युबल बेस के लिए हम लोग एल्कली का वर्ड भी जो है वो यूज करते हैं जी। सो सॉल्युबल बेस और एल्कली, दीज आर द सेम थिंग्स, ये सेम चीजें होती हैं जी, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबल बेसिस कौन सी होती हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है जी। यानी सॉल्युबल बेसिस क्या होती है? सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इनके साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई है या हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है या अमोनिया एक चीज होती है, ठीक है जी। इन ग्रुप 1 और 2 की मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो हैं
ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको सॉल्युबल बेस या एल्कली का नाम देते हैं जी। ठीक है जी, यानी द बेसिस which dissolves in water and produces OH minus ions are called alkali, या soluble base लिख दें। ठीक है जी, तो जो भी बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएगी मेरे बच्चों, उसको हम लोग एल्कली कहते हैं। और एल्कली कौन सी चीजें हैं? सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है। बाकी ये जितनी भी सारी मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते, उनको इनसॉल्युबल बेस का जो है वो हम लोग नाम देते हैं जी। ठीक है जी, मसलन मैं अगर आप लोगों से पूछूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ग्रुप 1 की है तो ये पानी में सॉल्युबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल है। ठीक है जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल है। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में गिवन होता है, तो कॉपर को देखो तो ग्रुप 1 और 2 में नहीं आता, तो इसका हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड में कह दूं वो भी सॉल्युबल नहीं होगा। जिंक ऑक्साइड नहीं है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते। और याद रखो, हर बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, सिर्फ उसी की पीएच आप लोग निकाल सकते हो। जिसको पानी में डिसॉल्व कर, जो डिसॉल्व नहीं होती, उसकी पीएच नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ ये इतनी सी चीजें जो है वो डिसॉल्व होती हैं, उन्हीं की पीएच हम लोग निकाल सकते हैं। तो हर बेस की, मैं तुम्हें कहूं कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो तुम इतना कह दोगे बेस है, मैं कहूं इसकी पीएच क्या है, तो तुमने कहना जी इनसॉल्युबल बेस है, इसकी पीएच नहीं होती। बात समझ लगी है जी? तो हर बेस की पीएच नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए एक चीज ध्यान में रखो कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि सारी की सारी जो बेसिस होती है मेरे बच्चों, वो आपकी एल्कली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर जो बेस होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन सारी की सारी एल्कलीज बेसिस है, क्योंकि एल्कली इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द बेस। यू गॉट इट?